दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों एनसीपी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ जयंत पाटिल का एक ट्वीट सामने आया है और उस ट्वीट में उन्होंने बहुत अच्छी बातें शरद पवार के बारे में मराठी में लिखी है। 12 तारीख को शरद पवार जी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं लोग उन्हें दे रहे थे। अब उन्हीं के पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल ये शुभकामनाएं देते वक्त पीछे कैसे रहेंगे। जयंत पाटिल ने 2 तरह की शुभकामनाएं शरद पवार को दी है और एक में लिखा है कि शरद पवार अब छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब अंबेडकर के पंक्ति में जाकर बैठ गए हैं। मतलब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जब छत्रपति शिवराय की तुलना गडकरी से की थी, शरद पवार से की थी, अंबेडकर से की थी, तो उन्हें लगा था कि अपमान है। जब मंगल प्रभात लोढ़ा ने यही तुलना की थी एकनाथ शिंदे के साथ, तब लोगों को लगा था कि यह अपमान है। लेकिन जब एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष ही स्वयं शरद पवार को जोड़ देते हैं, वो बोल देते हैं कि वो उन्हीं की पंक्ति में जाकर बैठे हैं, तो ये अपमान नहीं होता है, इसको अपमान नहीं कहा जाता है। चलिए दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, उन्हीं का दूसरा ट्वीट है और वो मराठी में लिखते हैं। इसका हिंदी मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। शरद पवार के लिए जयंत पाटिल मराठी में लिखते हैं, 2019 की इलेक्शन में हम सब ने शरद पवार के नाम का करिश्मा देखा है। खुद को देश का मालिक कहलाने वाले लोगों का बाप आया, ऐसे बोलते हुए शरद पवार जी का स्वागत हुआ। मतलब जो खुद को मालिक समझते हैं उनका बाप आया। कौन? शरद पवार। उनका बाप आया, ऐसा कहकर लोगों ने शरद पवार का राज्य भर में स्वागत किया। अब इस इलेक्शन ने दिखा दिया है कि शरद पवार जी की राजनीति का दौर अब शुरू हुआ है, ये विरोधक भी जान ले। देखिए शरद पवार के राजनीति का दौर अब शुरू हो चुका है और महाराष्ट्र ने उनको एक्सेप्ट किया, यही लिख रहे हैं जयंत पाटिल। जरा मुझे 2019 की इलेक्शन, जिस इलेक्शन की बात जयंत पाटिल कर रहे हैं, जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसी इलेक्शन के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं, जयंत पाटिल के सामने। जयंत पाटिल 2019 में जिस इलेक्शन में शरद पवार का दौर शुरू हुआ कहा था, उसी की जानकारी है कि उस समय महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर आई थी। 106 जगह पर चुनकर आई थी। दूसरी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी शिवसेना उस वक्त दूसरी पार्टी के रूप में उभर आई थी। और शरद पवार की एनसीपी, जिसका दावा जयंत पाटिल आज के ट्वीट में कर रहे हैं, उसमें शरद पवार की पार्टी को तीसरा स्थान मिला था। यही है शरद पवार नाम का दौर, यही है। और जयंत पाटिल शरद पवार को इतना कमजोर क्यों कर रहे हैं? जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना 25 साल पहले हुई थी, 25 साल पहले, तब शरद पवार नाम का दौर शुरू नहीं हुआ था, अब शुरू हुआ है। मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की शुरुआत कर 25 साल होने के बाद शरद पवार के नाम का दौर शुरू हो रहा है। इतना बड़ा इंतजार शरद पवार के लिए। और 2019 की इलेक्शन में जयंत पाटिल, लोकसभा इलेक्शन की बात अगर हम करें तो आपको बता दूं, याद दिला दूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, आपके ही मतदार संघ में, संसदीय चुनाव क्षेत्र में एनसीपी के या आपके गठबंधन के उम्मीदवार का पराभव हो चुका है। मतलब आज सातारा के श्रीनिवास पाटिल, बारामती की सुप्रिया सुळे हो गए 2, रायगढ़ के सुनील तटकरे हो गए 3 और शिरूर के अमोल कोले हो गए 4। ये 4 लोग छोड़कर आपकी पार्टी के 5वां सांसद भी चुनकर नहीं आया है। मतलब 4 सांसद, 48 जगह की महाराष्ट्र में 4 सांसद चुनकर लाना, इसका मतलब है शरद पवार के राजनीति का दौर शुरू हुआ है। क्या बात है ना?
कितना सपना देखने की आदत है लोगों को, कितना खुद में समाये हुए, कितना खुद में आत्ममग्न हो गए ये लोग, दूसरा विचार ही नहीं करते हैं और खुद ही होकर, खुद ही के मुख से, खुद ही के हाथों से ये बार बार शरद पवार का अपमान किए जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं। दौर शुरू हुआ है, सबका बाप है शरद पवार। किस तरह से आप बात करते हो, किस हिसाब से आप बताना चाहते हो कि शरद पवार सबका बाप है? आंकड़े कह रहे हैं कि शरद पवार टोटली फेल्योर हो चुके हैं। आंकड़े कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब महाराष्ट्र की विधानसभा में शरद पवार तीसरी जगह पर शरद पवार की पार्टी है, दूसरी भी नहीं, पहली भी नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं उनका दौर है। 48 जगह के महाराष्ट्र में 4 सांसद चुनकर आए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि शरद पवार का दौर चल रहा है। और जब से एनसीपी बनी है ना जयंत पाटिल, जब से एनसीपी बनी है तब से हमने आज तक देखा है शरद पवार अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। क्या इसी को राजनीति का दौर कहा जाता है जयंत पाटिल? मतलब आप अपने ही नेता को इतना बड़ा चढ़ा के बताते रहो, इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते रहो, कुछ भी अफवाहें फैलाते रहो। उन्होंने और एक भाषण किया है महात्मा ज्योतिबा फुले पर, उस पर भी मैं एक स्वतंत्र रूप से वीडियो करने वाला हूं और वो भी सच आपके सामने लाने वाला हूं। वो भी जल्द ही आपको दिखेगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं जयंत पाटिल। यही एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जयंत पाटिल आजकल दौर किसे कहते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। एक खरगोश था और बेचारा खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बड़े लंबे लंबे पत्तों वाला पेड़ था। अचानक से एक पत्ता पेड़ से गिर गया और गिर जाने के बाद वो पत्ता खरगोश के पीठ पर जाके पड़ गया। जैसे ही पत्ता खरगोश की पीठ पर गया, खरगोश डर गया और घबरा के भाग देगा और कहने लगा कि पूरा आकाश ही उसके ऊपर गिर गया है। भागने लगा, आकाश गिर गया है भागो, आकाश गिर गया है भागो, और दुनिया को बताने लगा। छोटे छोटे जीव भी उसके कहने में आके भागने लगे। आखिरी में एक बड़े प्राणी ने, हाथी ने उसको रोका और पूछा, भैया क्यों भाग रहे हो? तो खरगोश बोला, आकाश गिर गया है। कहाँ गिर गया है? मेरे ऊपर तो कुछ नहीं गिरा है। बोले मेरे ऊपर गिरा है। तो देख लिया उसने कि एक पत्ते को खरगोश आकाश समझ रहा था। इसी तरह राजनीति में क्या जयंत पाटिल खरगोश की भूमिका में आ गए हैं? क्या एक गिरते हुए पत्ते को ही आकाश समझ रहे हैं? क्या 4 संसदीय सीटों को ही शरद पवार का दौर समझ रहे हैं? क्या तीसरे जगह की विधायक की जगह मिलना, इसको आजकल वो दौर समझने लगे हैं? जरा कुछ तो जयंत पाटिल को इसके बारे में ख्याल करना पड़ेगा। जरा सोच लीजिए जयंत पाटिल कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि आपने ही शरद पवार को अपने ही ट्वीट में अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले, इनकी लाइन में जाकर बिठा दिया है। क्या कितनी जल्दी क्यों हो गई है जयंत पाटिल आपको कि शरद पवार को भी इस देश का महान नेता बनाने की? जैसे भूल आप मानते हैं कि राज्यपाल महोदय ने की थी, वैसी भी भूल आप ही कर रहे हैं जयंत पाटिल। सावध रहिए, सतर्क रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।